दो टूक सीधी बात। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। गौतम आचार्य अगरतला त्रिपुरा के जाने माने मूर्तिकार गौतम आचार्य जी की पैदाइश वहीं पे हुई और वहीं पे उनका लालन पालन हुआ। फिर अपनी स्नातक की बीएफए की डिग्री भी वहीं से मूर्तिकला विभाग में उन्होंने की और बाद में मास्टर की डिग्री करने के लिए इंदर कला संगीत विश्व महाविद्यालय पब्लिक यूनिवर्सिटी खेड़ागढ़ में प्रवेश लिया और अपने मास्टर की डिग्री वहीं से हासिल की। आज वे त्रिपुरा अगरतला में ही अपना कार्य भलीभांति कर रहे हैं। आइए आइए गौतम आचार्य जी, कैसे हैं आप? बैठिए। त्रिपुरा में कैसे हैं सब? दीपिका शाह कैसी हैं? मोतीलाल कली कैसे हैं? बताइए आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक खास मुकाम हासिल किया है, एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शक्ति को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दिया, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार गौतम आचार्य जी हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं, जो त्रिपुरा के रहने वाले हैं। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में गौतम आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके परिवार में कला का माहौल कैसा था? मेरा जन्म अगरतला में हुआ है। मैं जब बचपन में मामा का घर में था तब मैं देखा मेरे मामा ट्रेडिशनल मूर्तिकार है और दुर्गा प्रतिमा, काली प्रतिमा वो सब बनाते थे, उससे मैं अनुप्रेरित हूँ। घर में ही कला का माहौल था और आपको सीखने को मिला? हाँ, मेरे घर में मामा जी का जो ट्रेडिशनल मूर्ति कला करते थे वो देख के मेरा अनुप्रेरणा मिल गया। उसके बाद मैं इसी लाइन पे आने का कोशिश कर रहा था छोटे बचपन से। बचपन में आपको कहाँ से प्रेरणा और मिली, जहाँ किन टीचरों से या किन गुरुओं से आपको पता चला कि कला का रास्ता या आर्ट कॉलेज के बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? मेरे मामा जी ने पहले बार बताया था जो तो इस लाइन पे कि कुछ करने के लिए इच्छा है तो आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो मामा जी ने मुझे पूरा अनुप्रेरणा दे दिया इधर काम करने के लिए। आपने बीएफए कहाँ से की और उस वक्त आपके गुरु कौन कौन थे? मैं बीएफए अगरतला गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज पे किया हूँ। तो उस टाइम पे मेरा गुरुजी था हरिकृष्ण पाल काजल देव और मोतीलाल कोलोई सर। मेरा फाइनल ईयर में आ गया था, उन्हीं ने आके मेरा रास्ता खोल दिया। उन्होंने मेरा पूरा स्कल्पचर लाइन में गाइड किया है। उसके बाद आपने मास्टर डिग्री कहाँ से किया और उस वक्त आपके कौन कौन गुरु थे? मास्टर डिग्री मैं खड़ेगढ़ पे किया हूँ, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में। उस टाइम पे मेरा गुरुजी था चौधरी एसपी चौधरी सर, और ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में था हमारा जो बी नगदास सर, और था पेंटिंग डिपार्टमेंट में वही था महेश शर्मा सर। आपको जो भी गुरु मिले उनसे आपने कला की वो सारी बारीकियाँ सीखी? हाँ, मैं तो उन्होंने से सीखा हूँ कैसे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन रहना चाहते हैं, वो मैं खड़ेगढ़ जाके पूरा सीख गया हूँ। सुबह से शाम तक इतना दिन भर काम कैसे कर रहे थे, उसी फैसिलिटी में खड़ेगढ़ से सीख गया हूँ पूरा। गौतम आचार्य जी, आप किस सब्जेक्ट को लेकर अपना काम करते हैं और कौन कौन सी मीडियम व टेक्निक उसमें इस्तेमाल करते हैं, जरा संक्षेप में बताइए। मैं तो हमेशा नेचर को लेके काम करता हूँ। नेचर मुझे ज़्यादा पसंद है। नेचर का हिसाब में ये आप भी आते हैं, मदर एंड चाइल्ड भी आ सकते हैं, ट्री भी आ सकते हैं, लैंड भी आ सकते हैं, सभी चीज़ आता है। इसीलिए मैं नेचर लेके काम करता हूँ। और मैं
क्ले भी करता हूँ, मेटल में करता हूँ, लकड़ी भी करता हूँ, स्टोन में भी करता हूँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा काम मैं मेटल में करता हूँ, तो मेटल में मुझे ज़्यादा पसंद होता है। तो मेटल में जो कार्य करते हो वो कहाँ कहाँ आप कास्टिंग करते हो, कैसे उसका प्रोसेस थोड़ा बताइए, या किस टेक्निक में आप काम करते हो? मैं इटालियन प्रोसेस में काम करता हूँ, डुगरा भी करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, क्योंकि डुगरा प्रोसेस हमेशा वेदर का हिसाब से होता है, छोटा छोटा काम होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा बहुत बड़ा काम करने के लिए इटालियन प्रोसेस से ही रहते हैं। तो ये काम में मैक्सिमम घर में ही करता हूँ, और उसके बाद कास्टिंग के लिए हम बड़ा बड़ा काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मैं शांतिनिकेतन जाके कराता हूँ मेरा गुरु जी के पास। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं गौतम आचार्य जी के द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पे, कुछ इस तरह। जनाब गौतम आचार्य जी की पैदाइश 10 दिसंबर 1975 अगरतला त्रिपुरा में हुई। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप जी के वालिद साहब स्वर्गीय श्री सनंदन चंद्र आचार्य थे और माता श्रीमती गीता रानी आचार्य एक कुशल गृहिणी हैं। परिवार में 2 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं। परिवार में पहले से ही कला का माहौल था मामा जी के घर में, जहां आप पले बड़े और रहे, और वहीं पे आपको कला की बारीकियां सीखने को मिली। मामा विष्णुपद आचार्य कलाकार थे, जानी दुर्गा प्रतिमा बनाने का आप जी के मामा के घर में ही उन्हीं को बचपन से आप देखते और बात करते आ रहे थे। वह आपके पहले गुरु भी थे। आज आप त्रिपुरा में ही रह के कई सारे अपने कार्य कर रहे हैं। आप जी ने कई सारे अवार्ड, स्टेट हो चाहे नेशनल हो, आप जी के गुरु की पहली गुरु दीपिका शाह हो, जहाँ एसपी चौधरी हो, जहाँ फिर चिन्मय कार हो, जहाँ फिर मोतीलाल कलई हो, आप जी ने कला की बारीकियां इनसे शिक्षा के समय में ही सीख ली थी, और आप लोगों ने कई सारी नेशनल इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भी भाग लिया और कई सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए, और कई सारे वर्कशॉप व सिंपोजियम भी आप करते रहते हैं। मोतीलाल कलई जी की शरण में आपने कला की वो बारीकियां सीखी जो आज आपको कार्य में लग रही हैं। गौतम आचार्य जी, अब तक आपने कौन कौन सी प्रदर्शनियों में भाग लिया और कहाँ कहाँ की, जरा संक्षेप में बताइए। तो मैंने तो एग्जीबिशन बहुत सारे प्रदर्शनी में अटेंड किया हूँ। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट एग्जीबिशन भी किया हूँ। इसमें जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई पे भी मेरा एग्जीबिशन हुआ है। अभी अभी शिमला में मेरा काम देखे आया हूँ, स्टेट म्यूजियम पे लगेगा। और बाद में रेंगून में किया हूँ, काठमांडू पे किया हूँ, ढाका बांग्लादेश में भी किया हूँ। मैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हमेशा करते रहता हूँ। और आप सोशल मीडिया में भी सक्रिय रहते हैं और उसमें भी डालते रहते हैं। हाँ, हमेशा मैं डालते रहता हूँ। हमारी जो मैं एक्टिविटी है जो वो मैं सोशल मीडिया में छोड़ना चाहता हूँ। गौतम आचार्य जी, आपने अब तक कौन कौन से अवार्ड, स्कॉलरशिप और फेलोशिप आपको मिले, जरा संक्षेप में बताइए। अभी तक मुझे 9 अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसे इसमें सबसे जो है 2014 में मिला था मेरा त्रिपुरा में बेस्ट ड्राइंग अवार्ड। उसके बाद प्रफुल्ल धनकर आर्ट फाउंडेशन से ऑल इंडिया सिल्वर अवार्ड मिला है स्कल्पचर से। नेक्स्ट ईयर फिर मिला है नॉर्थ ईस्टर्न जोन का सिल्वर अवार्ड। उसके बाद मिला है स्टेट अवार्ड। इसी तरह है, और नेशनल से भी, साउथ सेंट्रल जोन से भी मिला अवार्ड मिला है, वो है मेरिट अवार्ड। बांग्लादेश से भी एक अवार्ड मिला है, कारखाना आर्ट स्पेस का जो गैलरी अवार्ड है वो भी मुझे मिला हुआ है। गौतम आचार्य जी, अब तक आपके कहाँ कहाँ कार्य लगे हुए हैं, जहाँ किन प्राइवेट संस्थाओं ने आपका काम खरीदा,
जहाँ आपने दिया, जरा संक्षेप में बताइए। सबसे जो मेरा जो ये फर्स्ट जो काम सेल हुआ है वो है राजेंद्र कीर्तिशाला अगरतला में एक प्राइवेट म्यूजियम है, उसमें मेरा मैक्सिमम काम ले लिया था। उसके बाद त्रिपुरा ICAT डिपार्टमेंट लिया है, हरियाणा टूरिज्म लिया है, उसके बाद अगरतला में ICAT डिपार्टमेंट लिया है और बहुत सारे प्राइवेट भी लिया था और रेंगून पे भी मेरा एक काम लिया था। गौतमाचार्य जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ वर्कशॉप की और कौन कौन से मीडियम में आपने अटेंड की वर्कशॉपें, सिंपोजियम? मैं तो पहले 2007 में नेशनल आर्ट कैंप जो उत्कर में किया था अगरतला में, उसके बाद ONGC में किया था अगरतला में। नेक्स्ट टाइम मैंने नॉर्थ जून कल्चर सेंटर कलाग्राम चंडीगढ़ पे किया था एक, उसके बाद मणिपुर में एक किया था। नेक्स्ट नॉर्थ जून कल्चर सेंटर का ये जो क्या कहते हैं हरियाणा में किया था फरीदाबाद में, उसका बाद किया था राजस्थान का उदयपुर में। यही ऐसे 7-8 वर्कशॉप में किया हूँ। और आप कौन कौन से मीडियम में वहाँ काम किया? ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन में किया हूँ और 2 वुड में किया हूँ। गौतमाचार्य जी, आप बहुत पहले से ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आते हैं और आपका जहाँ का माहौल कैसा लगा और जहाँ के जो कलाकार हैं उनसे आप मिलते हैं, उनका बिहेव आपके प्रति कैसा रहा, जरा संक्षेप में बताइए। मैं तो सबसे ज़्यादा पहली बार जब आया था 2007 में, तब मैं ललित कला देखने के लिए आया था कि मैं इधर जो मेरा सीनियर भैया है राजेश शर्मा, उनके पास मिलने के लिए। तो अब उन्होंने काफ़ी मदद किया है। उसके बाद उन्होंने आपका पास भेजा है, तो आप मुझे एक वर्कशॉप दिया था। तब मेरे पास टूल्स नहीं है, ग्राइंडर कुछ भी नहीं था, लेकिन आप टूल्स ग्राइंडर दे के और किराया दे के आप मुझे भेजा था नॉर्थ जून कल्चर सेंटर मुनीबाजरा में वर्कशॉप के लिए। तो मैं उधर वर्कशॉप किया था। उधर जाके तो उन लोगों का जो आधिकारिक लोग हैं उन लोग भी काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ है ही नहीं। मैं आया था इधर देखने के लिए, लेकिन वो वर्कशॉप मिल गया, तो उन लोग भी जो चाहिए काफ़ी हेल्प किया है। मैं तो उन लोगों को भी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जो मैं काफ़ी हेल्प किया है। हमारे पास इधर जो भी आते हैं हम जितना हो सके उसकी उतनी मदद करते हैं, और जो युवा पीढ़ी बाहर से आती है खासकर उनके लिए हमने ये तमाम रास्ते खोले होते हैं, और जितना भी हो सके हम उसके लिए करते हैं। और नॉर्थ जून कल्चर सेंटर ने, चाहे वो वेस्ट जून कल्चर सेंटर जो या साउथ जून कल्चर सेंटर हो, इन्होंने दिल खोल के युवा कलाकारों की मदद की है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है समय समय पर। गौतमाचार्य जी, आपको एक साथ इतने सारे कलाकार मिलते हैं, देखने को कार्य करते हुए दिखते हैं, और आपको जहाँ का काम और अपने त्रिपुरा जो ललित कला अकेडमी है वहाँ का काम, दोनों में क्या अंतर दिखता है? अंतर तो बहुत है, क्योंकि दिल्ली ललित कला बहुत पुराना है, उधर का स्टाफ भी बहुत सीनियर है। जैसे हमारा पिता जैसे सीनियर लोगों से लेके युवा पीढ़ी तक इधर है। और अगरतला जो ललित कला है वो तो नया हुआ है, जो लोग है काम कर रहे हैं वो सब हमारा बैच का है और हमारा जूनियर बैच का ही है काम कर रहे हैं। लेकिन इधर तो बहुत बड़ा एरिया है, काम करने का फैसिलिटी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे स्टोन है, मेटल है, सभी लोग हो रहे हैं। लेकिन अगरतला में जो हो रहा है इसमें वुड और क्ले का ज़्यादा हो रहा है, टेराकोटा भी हो रहा है, और बाकी सब जो वर्कशॉप होता है उसमें होता है। लेकिन मेटल का, कास्टिंग का और जितना सारे फाइबर का जितना मीडिया है वो भी होता है, लेकिन कम होता है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली जैसा हो रहा है सेम टू सेम अगरतला पे भी होना चाहिए, यही मैं कहता हूँ। वहाँ वर्कशॉपें तो अभी हो रही हैं, वर्कशॉपें भी हुई हैं, तो आप क्या चाहते हैं उधर, और क्या क्या होना चाहिए जिससे और बेहतर हो सके? मैं वर्कशॉप के लिए सही कहूँ कि वर्कशॉप से क्या मिलेगा युवा लोगों को, और जितने सारे जूनियर स्टूडेंट लोग भी है उन लोग भी आते हैं वर्कशॉप देखने के लिए। तो देखने में 2 आदमी का काम करने का कितना फर्क है वो मिल जाते हैं, वो टेक्निक कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारा उधर लकड़ी कैसे काट सकते हैं और इधर का लोग आर्टिस्ट लोग जाके उधर कैसे
लकड़ी काटेगा, तो दोनों में मिलजुल के जो नया पीढ़ी आ रहा है उन लोगों को सीखने के लिए एक मौका मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ हमेशा ऐसे वर्कशॉप होना चाहिए, टेक्निक हो रहा है से तो नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा। गौतम आचार्य जी, आपके त्रिपुरा में जो ललित कला अकेडमी का रीजनल सेंटर है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, आप कैसे सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? मेरे हिसाब से जो हम अभी ललित कला तो चल रहा है, लेकिन उसको और भी आगे करना चाहिए। बाहर लोगों का आर्टिस्ट को लोगों को बोलना चाहिए, उन लोग ज़्यादा आएगा तो उन लोगों का टेक्निक, हमारा जो नया आर्टिस्ट है और पुराना आर्टिस्ट है, मिलजुल के जितने सारे आर्टिस्ट लोग हैं वो बाहर लोगों का काम देखने के लिए प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो अपना सामने में तो कुछ सीखने के लिए मौका मिल जाएगा। और मैं ये भी कह चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो सर भी है वो अभी ललित कला का चेयरमैन है हमारा बी नागदास सर, उन्होंने भी इसी कारण में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ हमेशा सर चेयरमैन होने के बाद भी दो वर्कशॉप अगरतला में लग गया था कुछ दिनों में। इसी तरह हमेशा काम करते जाते रहेगा तो हमारा स्टूडेंट लोगों के लिए और नया पीढ़ी, सिर्फ नया पीढ़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सभी आर्टिस्ट लोग जो है उन लोगों के लिए देखने के लिए मौका मिल जाएगा और देखते देखते कुछ काम भी सीख जाएगा और कुछ टेक्निक सीखने के बाद अपना टेक्निक का साथ जुड़ के नया क्या कर सकते हैं और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। इसी तरह इंटरनेशनल 1-2 वर्कशॉप अगरतला में हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। तो मेरा उम्मीद है क्योंकि मैं सर, हमारा जो सर है वो सर उसी तरह काम हमेशा करने के लिए कोशिश करेगा। जरूर। जो बी नागदास जी आपके टीचर भी रहे हैं वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ी वर्कशॉप चंडीगढ़ में भी करवाई जिसमें 75 आर्टिस्ट थे जो अलग अलग जगह से आए थे। इसी तरह के अलग अलग सेंटरों में त्रिपुरा में भी वर्कशॉपें होनी चाहिए जहाँ स्लाइड शो होने चाहिए, फिल्म शो होने चाहिए, आर्ट टॉक होने चाहिए जिससे कला और कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गौतम आचार्य जी, जैसे अभी नए युग में मशीनी युग कहा जाता है इसको कि हम मशीन या इंस्ट्रूमेंट, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, डिजिटल प्रिंट या कंप्यूटर से 3D वीडियो मेकिंग, अलग अलग तरह से लोग काम कर रहे हैं। वैसे करना चाहिए या जो मैनुअल हम 100 साल पुरानी टेक्निक से कर रहे थे वैसे कार्य करना चाहिए? आपको कैसा लगता है, आपके क्या विचार हैं? मैं तो ज़्यादा कहूँगा कि मैनुअल होना चाहिए क्योंकि मैनुअल से जो मिलता है, मिट्टी को जैसे मैं मोल्ड करता हूँ, पत्थर को हम हाथों से जैसे काटता हूँ, इससे एक मज़ा आता है। लेकिन मशीन का मदद चाहिए क्योंकि बड़ा बड़ा काम करने के लिए तो मशीन चाहिए, लेकिन मैक्सिमम काम अपना हाथों से करना, मैनुअल करना चाहिए क्योंकि मैनुअल का काम करने से मज़ा अलग होता है। काम का जो रिदम है वो भी अलग से आता है क्योंकि मशीन के काटने के बाद फिर भी मैनुअल करना चाहिए। तो मुझे तो मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम काम मैनुअल करना चाहिए, बाद बीच में आप मशीन से कर सकते हैं। और वर्कशॉप और कैंप में मैं का बारे में कहूँगा मैक्सिमम तो मशीन में ही करना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम शेड्यूल रहते हैं। उस टाइम शेड्यूल पे रहने के लिए तो आपको मशीन का मदद चाहिए क्योंकि उस टाइम पे काम ख़त्म करना चाहिए। फिर भी मैं जब मैक्सिमम मैनुअल के ऊपर भी निर्भर करता हूँ तो मैनुअल मेरा ज़्यादा पसंद है। मशीन का बारे में मैं कहूँगा क्योंकि हमको अभी जितने सारे फैसिलिटी आ रहे हैं, जैसे डिजिटल युग आ रहे हैं, लेज़र युग आ रहे हैं, या पेंटिंग और स्कल्पचर और ग्राफिक्स का बारे में कहेंगे और जितने सारे मीडिया है सभी को आगे बढ़ने के लिए हमको मशीन और मैनुअल दोनों को लेके आगे बढ़ूंगा। अभी तो आजकल हमको देखते मिल रहा है क्योंकि चंद्रयान हमारा देशियों का उत्पादन है जो चाँद जाके लैंड किया है। तो इसी तरह हमको सभी सारे टेक्निक जो आ रहा है, नया टेक्निक अपना अपना डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ मैं स्कल्पचर का बारे में नहीं कह रहा हूँ, तीनों चारों जितने सारे हैं उस सभी को लेके आगे बढ़ने के लिए मैनुअल और मशीन और जितने सारे टेक्निक है, मीडिया है, सबको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भी देश और दुनिया और आगे जाएगा और नया नया सिटी के लिए नया नया चीज़ आ जाएगा जो नया जनरेशन देख सकते हैं।
गौतम आचार्य जी, जो आपकी नई पीढ़ी है त्रिपुरा में, उनको वहीं पे रह के कार्य करना चाहिए, या वहाँ से बाहर निकल के भी उनको एग्जीबिशन या अलग स्टूडियो में जाके कार्य करने चाहिए? इसमें आपके क्या विचार हैं? मैं तो कहूँगा एक जगह में रहना ठीक नहीं है। जैसे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जो मैं पहले जब बार जो चंडीगढ़ आया था तो नया काज देखने का मौका मिला, उन लोगों को मैं हमारा जो साथी थे उन लोग कैसे कर रहे थे तो कुछ सीखने मिला। जब मैं घर जाके काम कर रहे थे तो हमारा अगरतला का जो आर्टिस्ट है वो बोल रहा है, अरे थोड़ा सा इधर से का काट के ऐसे कर दे तो वह आएगा, तो दोनों मिला के एक होगा, एक नया टेक्निक आ गया। तो मैं कहूँगा एक जगह रहना ठीक नहीं है, आर्टिस्ट को घूम घूम के काम करना पड़ेगा, या कैम्प हो या वर्कशॉप हो, ऐसे भी हो सकते हैं। फिर मैं कहूँगा BFA जहाँ पर किया हो MFA दूसरा जगह पे कर सकते हो। करने से क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, नया अपना जगह से किया सीख रहा है, बाहर से कुछ किया सीख रहा है, लेकिन हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसी हिसाब से एक जगह में काम करना ठीक नहीं है, घूम घूम के काम करना सही है, क्योंकि घूम घूम के काम करने से आपको नया नया टेक्निक सीखने का मौका मिल जाएगा। गौतम आचार्य जी, अब तक जो दूर दराज इलाकों में लोग बैठे हैं, या जो ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, जो हमारे वार्तालाप हो रही है वो सुन रहे हैं, तो उन कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश है अपने कला के माध्यम से? मैं ये कहूँगा, काम लेके आगे बढ़ने के लिए काम तो देखना पड़ेगा, काम को लेके कोशिश करना पड़ेगा और नया चीज़ किया जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे आगे बढ़ने के लिए हमारा काम को नया नया किया, समस्या भी आ रहा है, क्या क्या फैसिलिटी भी आ रहा है, दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मैं कहूँगा तो आदमी जब पहले गुफा में था तब भी हम लोग आदमी लोग आर्टिस्ट लोग क्रिएशन किया था, तो जो गुफा चित्र हमको देखने के मौका मिला। तो इसी तरह उन लोग जो अगर बैठ रहे थे तो हम लोगों के लिए कुछ आइडिया नहीं आते, तो उन लोग से अभी तक चल रहे हैं, गुफा जुगों से चल ला के आज तक चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा हमेशा आगे जाने के लिए हम कोशिश करना पड़ेगा, नया नया काम करना पड़ेगा, तब तो आगे बढ़ सकते हैं। गौतम आचार्य जी, एक आपके बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है ऊनाकोटी। जब मैं त्रिपुरा गया था तो वो देखा था, वो बहुत ही पुराना स्कल्पचर वहाँ ऊनाकोटी में देखने को मिला। कि उसके बारे में थोड़ा बताइए आप, क्या है और कितना पुराना है वो? ऊनाकोटी त्रिपुरा का जो है हिस्टोरिकल रॉक स्कल्पचर है, जो इसी तरह और एक है, उसका नाम भी है देवतामुरा या चोबीमुरा कहते हैं त्रिपुरा में। अब और दोबारा आएंगे तो त्रिपुरा में मैं आपको खुद लेके दिखाऊंगा कैसे होता है त्रिपुरा में। तो मैं कहूँगा इसका एक हिस्ट्री है, हमारा त्रिपुरा का एक राइटर है, उन्होंने लिखा है जितने सारे देवता है गॉडेज है हिंदू का, वो लेके जा रहे थे इधर, जब पाताल में जा रहे थे तब कालू सरदार नाम के एक ये था आदमी थे, उन्होंने ये चीज़ लोगों को देखा। तो देखने के बाद उन्होंने खुदाई करने का शुरू किया था। एक रात वो गॉडेज ने रुका था उधर ऊनाकोटी पे, तो वो है काल्पनिक कहानी हो सकता है, वो मैं तो किताब में मिला था। काली मंदिर भी है और मैंने भी वहाँ पढ़ा भी है, वहाँ से बुक भी मिली थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। एक दो बार टीवी में दिखाया है वैसे, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को पता और ज़्यादा चलेगा। जो नई पीढ़ी है, हम अजंता एलोरा इनके बारे में जानते हैं, महाबलीपुरम, लेकिन ऊनाकोटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी दायी था, क्योंकि पहले का जन्म से जो मैं था, मेरा जन्म 75 में हुआ था, तब सबसे देख के मैं 2000 तक देख रहा था, तो इतने सारे डेवलप नहीं हुआ था हमारा नॉर्थ ईस्ट में, हालत बहुत ही ख़राब था, आने जाने का हमारा रास्ता भी बहुत ख़राब था नहीं था। इसलिए फिर भी उसी टाइम पे भी त्रिपुरा में नेशनल अवार्ड भी मिला था, विपुल कांति सर को मिला था। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, समस्या था, लेकिन आजकल तो बहुत जमाना ईजी हो गया। नया सरकार आने के बाद इधर जो प्रोग्रेस हो गया था, उसके बाद अभी तो इजी हो रहा है, अभी दुनिया में आ रहा है। जो ऊनाकोटी जैसे है महान
रॉक स्कल्पचर है वो देखने के लिए मौका मिलेगा। अभी इसका जितना सारे ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है पहले से होता है तो और भी अच्छा होता। तो मैं कोशिश करूंगा जैसे अभी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है ऐसे होगा तो हिस्ट्री में स्थान लेगा अपना, पक्का है, मेरा दावा है। दोस्तों, आप कभी भी त्रिपुरा जाएं तो उनाकुटी में जरूर जाएं। और एक जगह और ये नाम ले रहे हैं, क्या नाम था? देवता मोरा है, देवता मोरा और छवि मोरा। छवि मोरा, मैं वहाँ भी गया हूँ। वो साउथ और त्रिपुरा में। साउथ त्रिपुरा में आप कभी आए, बहुत ही अच्छे रॉक स्कल्पचर हैं वहाँ। और ये पुरानी की टाइप है, रॉक स्कल्पचर हैं और पहाड़ को काट काट के बनाया है। पाताल लोकी भी बोला जाता है। वो जितना नीचे जाते जाएंगे उतने स्कल्पचर आपको दिखते जाएंगे। गौतम आचार्य जी, आप नौकरी भी करते हैं और अपना कार्य भी करते हैं, तो किस तरह आप दोनों को मैनेज कर पाते हैं या अपना समय निकालते हैं अपना कार्य करने के लिए? इसीलिए मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, क्योंकि जब 2007 का लास्ट में मतलब दिसंबर में मेरा जॉब हुआ था तो 2-4 दिन ज्वाइन करने के बाद वो डिफरेंट फील्ड का है, मेडिकल कॉलेज का है, हमारा साथ नहीं आ रहा है। क्योंकि हम आँखों को इसे देख रहा हूँ, अपना हृदपिंड को जैसे हार्ट को इसे देख रहा हूँ, लेकिन वो काम को काट के देते हैं इसे करने के लिए, तो उसको बनाने के लिए तो मैं करता हूँ। लेकिन तब मुझे बोरिंग आ गया था वो काम के लिए, बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अपना वो उन लोगों का मार्जिन से बाहर के कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैं आया था कुछ लोगों से मिलने के लिए, जैसे मेरा सार है पार्थप्रतिम गांगुली है, मोतीलाल कोलोई हमारा सार है, आपका जो बेस्टमेट था, और जौहराचार्य जी भी एक था, अभी तो दुनिया पे नहीं है, उन्हें म्यूजियम का क्यूरेटर है। तो उन लोगों से एक ही बात में मुझे मैसेज मिला है, जो आदमी को भूख दो तरह रहते हैं, एक पेट का, दूसरा मन का। तो जौहराचार्य जी ने मुझे इसी बोल दिया, तुमको पेट के लिए अपना काम करो, नौकरी करो, और मन का जो भूख है वो मिटाने के लिए घर में भी काम कर सकते हो। आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे विद्यासागर जी दिन पे भी बहुत पुअर फैमिली होके भी दुनिया के लिए कुछ करके गया है, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे? तुमको आगे बढ़ना है तो रात में भी तुम काम कर सकते हो। सोना थोड़ा कम करो, 8 घंटा सोना तो अभी तुम्हारी उम्र में के लिए सही नहीं है। तुम 6 घंटा सो, 2 घंटा काम के लिए चाहे कोशिश करो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तो उन्हीं लोगों को हेल्प से, जैसे पार्थप्रतिम गांगुली से, उन्होंने हमको पेपर दे के भी हेल्प किया है। तो इन लोगों का हेल्प से इतना जो हिम्मत का बात दिया था ना, हमारा सर मोतीलाल सर लोग, इन लोग जो हेल्प दिया है, उससे मेरा मन में थोड़ा सा ये आ गया, काम करने के लिए जोश आया। ठीक है मैं करूँगा। तो देखा तो मैं सुबह ऑफिस में जाता हूँ, शाम को आके काम करता हूँ। इसे करते करते अभी तो आदत बन गया है। ऐसा ठीक है, खाना पीने का साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। अभी आजकल दिन में ऑफिस है, रात में काम करता हूँ, उसके बाद 2 घंटा काम सोता हूँ। बहुत बढ़िया। आपको मोतीलाल कलई जैसे अच्छे मूर्तिकार जो बहुत ही रियलिस्टिक कार्य जानते थे, ऐसे टीचर मिले, उनको धन्यवाद करना चाहिए और कोटि कोटि उनको नमन करना चाहिए कि आपको उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ने का मौका मिला। क्योंकि मैं मोतीलाल कलई को शांति निकेतन से जानता हूँ और उसके बाद मैं उन्हीं के पास, मैं भी दिल्ली में उन्हीं के पास ठहरा था जब आया था और उनके साथ ही रहता था दिल्ली में। और तब भी मेरा भी बहुत मदद किया था उन्होंने जब मैं दिल्ली में मास्टर डिग्री करने के लिए आया। मैं तो इसी के साथ कहूँगा, मेरा जो टीचर है मोतीलाल सर तो है ही। मैं तो आजकल अभी भी मेरा उम्र अभी 50 के आसपास में आ गई, कुछ काम पे फंस जाता हूँ या मेडल कास्टिंग के लिए जाता हूँ तो मोती सर के पास जाता हूँ। जैसे 2014 में जब मेरा फर्स्ट टाइम मैक्सिमम मेटल कास्टिंग का काम कर रहे थे, तब मेरे सर का घर में रुका था 1 महीना, लेकिन पूरा मूव का काम किया। उसके बाद कास्टिंग वास्टिंग को किया हूँ, तो काम को कैसे आगे बढ़ना है, तो काम को कहाँ चेंज करना है, वो भी हेल्प किया है। तब मैं अभी तक तो मैं उनका पास स्टूडेंट ही हूँ, स्टूडेंट का तरह ही मुझे हेल्प कर रहे हैं और काम के बारे में चर्चा करते हैं। और चौधरी साहब जो है ना, SP चौधरी जो खड़ागढ़ का ये था, एचओडी था, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा हेल्प किया है। क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में मैं शाम को चाय पीने के लिए बाहर जाता था, तब सर उधर भी पहुंच जाए के देखते हैं मैं कुछ दुष्ट लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, क्या सही काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो उसी जगह से उठते
उठा के लेके आया। मैं रूम पे पढ़ाई कर रहा हूँ या दोस्त लोगों के साथ बातचीत करके टाइम पास कर रहा हूँ, इसलिए वो रात में भी हमारा रूम पे गया था। सुबह मॉर्निंग पे कितना टाइम पे उठता हूँ, इसी तरह मुझे जैसे बच्चों को आप देखते हैं इसे मास्टर डिग्री पे भी चौधरी सर गुरु देगा। गुरु की शिक्षा और माँ बाप से ऊपर रास्ता दिखाने वाले वही होते हैं, और अच्छा गुरु की संगत में रह के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं सही कहूँगा उन गुरु लोगों को मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन लोग अगर इस तरह नहीं रहते तो मैं आज तक इतने टाइम तक पास नहीं आ पाना, इतना दुनिया में देखने के लिए घूमने के लिए मौका नहीं मिलता। भाई तक कुछ छोटा मोटा जॉब मिल के खाने पीने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन आज इन लोगों का मदद से आप लोग जैसे सीनियर लोग आने के बाद दिल्ली में इतने सारे हेल्प किए, मदद किया है, कैंप के लिए भेजा था मैडम, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा हम लोगों को। नहीं, ये आप जैसे जो भी कलाकार हम हमारे पास आते हैं, हम जितना हो सके उतनी मदद करते हैं। मदद तो चाहिए। मैं अभी तो आप लोगों से ये भी सीखा हूँ ये कैसे जूनियर को या आर्टिस्ट को कैसे हेल्प कर सकते हैं, आदमी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन लोग तो आप लोगों से मैं सीखा हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने स्टूडेंट था, तो इतने सारे फैसिलिटी के मिलने के बाद और टीचर गुरु लोगों का तो हेल्प में काफ़ी आगे। अभी आप काफ़ी समय हो गया फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। अभी आपको जो जूनियर कलाकार हैं, जहां आपके देश में अपनी जगह में उनकी मदद करनी चाहिए तन मन धन से, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे तो मैं कर रहा हूँ जी। जो स्टूडेंट जूनियर मेरे साथ हेल्प के लिए आते हैं, सर जैसे बोलते हैं, मैं मोदी सर का साथ पहले एक बार पूछ लेता हूँ, सर ऐसे प्रॉब्लम हुआ है उनको ऐसे। और पार्थप्रतिम गांगुली भी है, वो भी फाइन आर्ट्स का ही हमारा साथ था, ICT डिपार्टमेंट में था। उन्होंने बोलते हैं हाँ अपना हाथों में जितना सारे मदद करने का मौका है पूरा कर दो, तो ईश्वर कुमार के लिए भलाई के लिए काम करेगा। तो उन लोगों को गुरु लोगों को जो बात को मैं सीख पे रख के मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। गौतम आचार्य जी, मूर्ति कला के अलावा कोई अन्य कला जो आपको प्रभावित करती है या पसंद है? मुझे तो मूर्तिकला और ड्राइंग पेंटिंग छोड़ के जो पसंद ज़्यादा आता है, मैंने मतलब हमारा फाइन आर्ट से अलग से जो है वो है संगीत। संगीत मेरा बहुत पसंद है, मैं वो ज़्यादा पसंद करता हूँ गाना सुनने के लिए। तो गाना गाने के बारे में भी मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। अभी हमारा त्रिपुरा में जो हुआ है वो भी एक हमारा टीचर है, उनका साथ कारण में हुआ है कि म्यूज़िक कॉलेज और फाइन आर्ट दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो मैं म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप गाना भी पसंद करते हैं और सुनते भी हैं और गाते भी हैं? गाना मैं खुद इतना सारा नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ सही नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन मैं गाना सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत तो गाना गाना ही पड़ता है ना। तो थोड़ा गा के बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी जान पाए कि आपके वहाँ ट्रेडिशनल जो क्या फोक होता है, जहाँ कौन सी भाषा में आप अपनी मातृभाषा में गा के बताइए। हमारा उधर तो दो भाषा चलते हैं मैक्सिमम, बांग्ला और ककबरक। तो ककबरक संगीत हमारा मुझे नहीं आते। तो बांग्ला संगीत जो है मैं तो मैक्सिमम रबीन्द्र संगीत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक बांग्ला गाना गा रहा हूँ, तो जो बाउला गान कहते हैं हमारे बांग्ला लैंग्वेज में। बाउल नहीं, बाउला मतलब कीर्तन तरफ उस गाने वाले लोग बैठ के गाना गाते हैं। जैसे सोना बंधु रे तुई कोथाय रइली रे, ओ बंधु रे तुई कोथाय रइली रे, दिने राइते खुঁজাই আমি, दिने राइते खुঁজাই আমি, तुम्हारे बेड़ाय আমার सोना बंधु रे तुमी कोथाय रइला रे। बहुत बढ़िया, आप अच्छा गाते हैं। आप बोल रहे कि मुझे अच्छा गाना नहीं आता। दोस्तों, ये थे हमारे साथ गौतम आचार्य जी, जिनके बारे में हमने जाना, इनकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी कला पे चर्चा हुई। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह नई कड़ी के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।